कैसे जब हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं उसका मतलब शिरक होता है। कि जब हमें चोट लगती है तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ होती है। उसी तरीके से तुम खुद सोचो कि जब हम जहन्नम में जलेंगे तो अल्लाह ताला को कितनी फरमाते हैं कि दूसरे मजहबों की इज्जत करो, उन्हें बुरा भला मत कहो। हाँ मैं मानता हूँ, मैं भी दूसरे मजहबों की इज्जत करता हूँ। इसका मतलब तो फिर ये नहीं है ना कि मैं उस मतलब कोई मानने लग जाऊँ। जिना जो कि सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला आपको उसको भी बख्शेगा, लेकिन अगर आपने शिरक कर दिया तो अल्लाह ताला आपको बख्शेगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो आपको कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला आपको कभी भी नहीं बख्शेगा। तुम चाहे कोई भी गुनाह कर लो, जिना जो कि सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला आपको उसको भी बख्शेगा, लेकिन अगर आपने शिर्क कर दिया तो अल्लाह ताला आपको बख्शेगा ही नहीं। तब तक जब तक आप अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाओगे नहीं, रोओगे नहीं। अब बताओगे कि यार आखिर अल्लाह ताला हमको बख्शेगा क्यों नहीं। तो देखो, इसका एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि जो शिर्क होता है वो है क्या और शिर्क का मतलब क्या है। अगर शिर्क का मतलब हम समझे तो वो मतलब होता है शरीक। शिर्क किसी को कोई और शरीक ठहराना। जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ और मेरा भाई आ रहा है और मेरे साथ शरीक हो गया। अभी तक मैं अकेला था और वो मेरा साथ भी शरीक बन गया। और उसी तरीके से जब हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं उसका मतलब शिर्क होता है। यानी कि जैसे ईसाई कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला जो थे वो हज़रत ईसा के वालिद थे, उन्होंने शिर्क किया और वो काफिर बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने शिर्क किया वो काफिर बन गया। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि शिर्क का मतलब है किसी और एक बंदे को किसी और का शरीक ठहराना, उसे शिर्क कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराए हम उसे शिर्क करते हैं। जैसे कि हिंदू कहते हैं कि कृष्णा उनके भगवान है, हनुमान उनके भगवान है, कोई और उनके भगवान है, और उन्होंने अल्लाह के सामने किसी और की इबादत की, वो उन्होंने शिर्क किया। हम उन्हें कह सकते हैं कि वो काफिर है। तो देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि जो शिर्क करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी भी नहीं बख्शता जब तक वो अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाए नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर को लूँ, उसने कोई अपना रोबोट बना दिया और फिर वो क्या करता है, काम रोबोट वो उस बंदे के कमांडर्स ना मानकर किसी और के कमांडर्स मान रहा है। यानी कि वो उसका काम नहीं बल्कि किसी और का काम कर रहा है, जिसके बाद वो बंदा जिसने वो रोबोट बनाया वो उससे इतना जलस होता है कि वो जो उसने रोबोट बनाया वो फिर उसको ख़त्म करने पर मजबूर हो जाता है। उसी तरह अल्लाह ताला ने हमको बनाया और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि उसने हमको बनाया और हमको एक मुसलमान बनाया। हमको अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए और हमें नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको बनाया। और उसी तरीके से अल्लाह ताला को भी गुस्सा आता है, और जब तक आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं तब तक अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जितनी तुम्हें माँ मोहब्बत करती है उससे 7 गुना ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम खुद देख सकते हो कि जब हमें चोट लगती है तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ होती है। उसी तरीके से तुम खुद सोचो कि जब हम जहन्नम में जलेंगे तो अल्लाह ताला को कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि हम जहन्नम में जलें, अल्लाह ताला चाहता है कि ये जन्नत में आए। तो देखो, हम जहन्नम में क्यों जाएंगे जब अल्लाह ताला चाहता है कि जब अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह ताला हमको जहन्नम में क्यों जलाएगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर जब सारे फरिश्तों और जिन्नों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, सभी ने सजदा किया है सिर्फ शैतान के सिवाय। और शैतान ने कहा इस आदम ज़ात की औलाद को मैं गुमराह करूंगा। और अल्लाह ताला ने भी उसी वक्त फरमाया कि जाओ, तुम्हें खुली छूट मिली, जो भी तुम्हारी राह पर चला वो भी तुम्हारे साथ जहन्नम में जलेगा। और हाँ, आज तुम देख सकते हो कि हर कोई शैतान के रास्ते पे चल रहा है, कोई भी अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहा है। अब मस्जिद में जाओ, वो खाली है, सुनसान है, वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 बंदे नमाज पढ़ के लिए आते हैं। तो देखो, शिर्क के अब 2 किस्म होते हैं, एक को शरीयत शिर्क और दूसरा है बाशरीयत शिर्क। शरीयत शिर्क वो शिर्क होता है जो हम कसम खा के शिर्क करते हैं, और दूसरा होता है बाशरीयत शिर्क। ये वो शिर्क है जो हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, वो शिर्क होता है। तो देखो, जो बाशरीयत शिर्क होता है वो बेसिकली अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सलमान खान, शाहरुख खान है, ये 2 फेमस एक्टर्स हैं, 2 इंडिया के फेमस मुस्लिम एक्टर्स हैं। आखिर इन्हें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, पर ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इन्होंने अल्लाह ताला को बुला दिया, मंदिरों पे जाते हैं, पूजा करते हैं। आपने खुद देखा होगा कई सारी सोशल मीडिया ऐप्स पर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब। तो यूट्यूब पर आप ऑलरेडी देख सकते हो कि जो सलमान खान है वो कैसे भूतों की पूजा करते हैं।
शाह रुख खान को आप देख सकते हो, वो कहता है कि मैं ईद भी मनाता हूँ, दिवाली भी मनाता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर होता कोई हिंदू, हम भी उसके साथ दिवाली मनाते क्योंकि उसे खुशी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ शरीक हो जाए, हम उसी के जैसे बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरे मजहबों की इज्जत करो, उन्हें बुरा भला मत कहो। हाँ मैं मानता हूँ, मैं भी दूसरे मजहबों की इज्जत करता हूँ। इसका मतलब तो फिर ये नहीं है ना कि मैं उस मतलब कोई मानने लग जाऊँ कि मैं बस हमें उस मजहब को मानता हूँ इसलिए मैं उस मजहब में चला गया और अल्लाह को भी मानता हूँ और कृष्ण जी को भी मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम शिरक करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने शिरक किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि तुमने एक रोबोट बनाया, फिर वो किसी और की बात मानने लग गया, तो फिर तुम उस रोबोट का क्या हाल करोगे? उस तरह अल्लाह भी हमारा क्या हाल करेगा, क्योंकि हमको अल्लाह ने बनाया और हम किसी और को मानते हैं। हम कहते हैं कि हमको उसने बनाया। देखो चाहे क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, हर कोई शिरक करता है, यहाँ तक कि मुसलमान भी शिरक करता है आज कसम खा के। और यह है दूसरा फेज जिसमें हम कहें कि शिरक आखिर क्या है। तो देखो शिरक है वो शिरक है जिसमें हम कसम खा के शिरक करते हैं। अब बताओ कि कसम इसका मतलब क्या है? देखो जो कसम है, कुछ कहते हैं कि ये अरबी वर्ड है, कुछ कहते हैं कि ये उर्दू वर्ड है, कुछ कहते हैं ये फारसी वर्ड है, पर अभी लिटरली अच्छी तरीके से मालूम नहीं हुआ कि ये कौन वर्ड है। पर हाँ अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं नबी की कसम खा के कहता हूँ। उन्होंने भी कई बार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम चाहे झूठ ही बोलो पर मेरी कसम खाओ। तो देखो बताऊंगा क्यों अल्लाह ताला ने आखिर ऐसा क्यों कहा। हम तो किसी भी की कसम खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको कुरान में क्यों फरमाया कि मेरे सिवाय और किसी की कसम मत लो, मेरे अलावा और किसी की कसम मत खाओ। तो देखो कसम अगर हम इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तुम खुद ही सोचो, कसम का मतलब है सबसे बड़ा। और जब तुम माँ की कसम खा के कहते हो कि माँ की कसम मैंने ये नहीं किया, तुम उस वक्त माँ को सबसे बड़ा शिर्क कहलाते हो, तुमसे रब से भी बड़ा कहलाते हो। तुम्हारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि तुम ये कह सको कि अरे यार मैं अपनी माँ को रब से बड़ा कैसे कह सकता हूं। ये तो शिर्क हुआ ना। जैसे कि हिंदू कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, हम तो भगवान को सबसे ऊंचा मानते हैं, उन्होंने शिर्क किया। तुम कहते हो माँ की कसम मैंने ये काम नहीं किया, चाहे फिर वो सच हो या झूठ हो। अबे अंधे, अबे अक्ल के अंधे, कितनी नॉलेज लोगे तुम, कितना इल्म लोगे तुम? क्या तुमने पास थोड़ा सा भी इल्म नहीं है? क्या तुम कुरान नहीं खोलते हो? क्या हदीस नहीं खोलते हो? वहां पर आप नहीं पढ़ते हो? कुरान पढ़ो, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ो कुरान की, और वहां पर एक एक हुरूफ का मतलब देखो। तुम हर वक्त गुनाह करते रहते हो, फिर अल्लाह ताला के सामने फिर क्या मुंह दिखाओगे? और देखो तुम मुसलमान हो, शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मुसलमान बनाया, और मुसलमान के साथ आपको एक मोमिन बनाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी कर लो। कसम इतना बड़ा शिरक है कि ये आज आम हो चुका है। तुम खुद ही सोच लो, कसम का मतलब है सबसे बड़ा। और जब मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हारी कसम, मैंने उस वक्त तुमको रब से ऊंचा ठहराया है, तुमको इतना भी सेंस नहीं बनता है कि तुम क्या कह रहे हो। देखो कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, उसकी मीनिंग पढ़ो, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ो, हदीस खोलो, सही बुखारी पढ़ो। हाँ मैं जानता हूँ कि आजकल के टाइम पे बुक्स मिलना कोई मुश्किल बात है, इसलिए हमारी कंपनी डेवलप कर रही है, एक ऐसे एआई बना रही है जिस पर सही बुखारी, सही मुस्लिम और भी बहुत सारी किताबें हैं जो वो उसमें ऐड कर रही है। और हम एक ऐसा एआई बना रहे हैं जहां पर आपको हर कोई डाटा फ्री में मिल जाएगा, चाहे फिर वो कुरान से रिलेटेड डाटा हो या फिर किसी हदीस के रिलेटेड डाटा हो, हम वो एआई बना रहे हैं। पर हाँ मुझे आपकी एक ज़रूरत चाहिए। अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर कोई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या फिर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, आप वो फिल कर सकते हो। और फिर आपसे भी जानते हैं कि जो हमारे घर, हमारे बंगले किससे खूबसूरत दिखते हैं, वो दिखते हैं बस मिरर्स के ज़रिए। और मेरे चचेरे भाई ने अपना एक हार्डवेयर खोला है, जैसे कि मानो कि मिरर इंस्टॉलेशन का काम करता है वो,
اور اس لیے میں نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی تھی. اگر آپ کو بھی گھر پہ مرر انر اسٹائلنگ کروانی ہے, گھر پہ کروانی ہے, کسی دکان کو کروانی ہے یا پھر کسی آفس کو کروانی ہے, تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر ڈسکرپشن میں نے لنک دی ہے, آپ وہاں پر کلک کر کے انہیں ہائر کر سکتے ہو. اور سب سے پہلے فارم کو فل کرنے سے پہلے اس ڈیمو کو دیکھ لینا کہ آخر فارم کو اچھے سے فل کیسے کرنا ہے.